A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video, which is issue of debenture. If you are coming on this channel for the very first time, please do subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 और बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। आज की वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो ये है कि डिफरेंस क्या होता है जब आप इश्यू करते हैं प्रीमियम पे और रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे। दोनों ही केस में प्रीमियम है, लेकिन दोनों के बीच में इश्यू और रिडम्पशन का डिफरेंस है, तो एक्चुअल में इनके बीच में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है हम ये देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है। तो जैसा कि टॉपिक से आप समझ गए होंगे, इसमें हम प्रीवियस 5 केसेस पढ़ चुके हैं। आज हम 6th केस कर रहे हैं जो जिसमें इश्यू भी प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करने के साथ। तो क्वेश्चन आपका है इश्यूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इश्यू के टाइम पे प्रीमियम क्या होता है और रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम क्या होता है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे बात आती है, मैं क्वेश्चन को फॉलो करते हुए ही परसेंटेज को लूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका इशू के टाइम पे प्रीमियम 5% है और रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम 110% है, ठीक है। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों ही प्रीमियम है तो इसमें फर्क क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो आपके लिए कैपिटल रिसीप्ट होती है। इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो आपके लिए कैपिटल रिसीप्ट होती है, लेकिन रिडम्पशन का मतलब होता है जब वो जो पैसे डिबेंचर होल्डर ने आपके डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, तो जब वापस करने की बारी आएगी तो उस टाइम पे अगर प्रीमियम है तो वो हो गया हमारा रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वापस करते टाइम क्या होगा, ठीक है। तो इशू करते टाइम प्रीमियम क्या है 5%, तो हमारी जो फेस वैल्यू होती है वो 100 ही होती है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 100 है, और प्लस में 5। आपको हमेशा पता होगा, अगर आपने शेयर्स वाले चैप्टर को किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रीमियम का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है। तो प्रीमियम के साथ अगर आपने इशू किया तो दैट मीन कि आपने 105 फेस वैल्यू के साथ इशू किया। उसके बाद अगर रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है तो रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम है 110। अब यहाँ पे देखो फेस वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज नहीं गिवन है, ये 100 में प्लस 10% गिवन है, ठीक है। यानी कि टोटल उन्होंने प्रीमियम क्या लिया है रिडम्पशन के टाइम पे 10%, तो यानी कि जब आप वापस करोगे तो 110%, ठीक है। इशू करते टाइम आपको 105 के अकॉर्डिंग मिला था, लेकिन जब आप वापस करोगे उस पैसे को इन फ्यूचर तो आपको कितना वापस करना पड़ेगा 110। तो वापस करने के लिए अगर प्रीमियम होता है तो वो आपके लिए लॉस हो जाता है, और इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम होता है तो इशू के टाइम का प्रीमियम का मतलब है कि उस टाइम आपको पैसे मिले। आपने क्या करना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इशू करते टाइम कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, तो उस टाइम अगर प्रीमियम होगा तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होगा तो रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी वापस करेगी, तो जब कंपनी वापस करेगी तो उस टाइम प्रीमियम होगा तो अब उसे ज्यादा वापस करना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि जब इशू किया तो आपको 105 के अकॉर्डिंग मिला, लेकिन जब आप वापस कर रहे हो यानी रिडम्पशन कर रहे हो तो 110 के अकॉर्डिंग वापस कर रहे हो, है ना, तो आपको ज्यादा वापस करना पड़ रहा है। तो अब इसमें 3 चीजें ऐड होंगी। जनरली जो आपकी जर्नल एंट्री होती है वो तो आपको पता ही होगा कि कैसे होती है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने केस 5 को एक्सप्लेन किया है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इश्यू के टाइम पे प्रीमियम होने से कौन सी एक एंट्री ऐड होती है, और प्रीमियम के टाइम रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होने की वजह से कौन सी 2 चीजें ऐड होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस। आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब बात आती है, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रही हूं। जैसे जब आप इशू करते हैं तो उस टाइम पे अगर प्रीमियम हो तो आप क्या चीज ऐड करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीमियम 2 बार है, तो फिलहाल हम बात करें इशू के टाइम वाले प्रीमियम की। तो जब भी इशू के टाइम पे प्रीमियम होगा तो आप उस प्रीमियम को कहां लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब क्योंकि ये आपके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिसीप्ट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिसीप्ट है, इस
इस वजह से इसको क्रेडिट किया जाएगा, एंट्री के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखते जाना, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो वहां पे ये काम आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है जब आप रिडम्पशन करते हो, रिडम्पशन। अब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है ना। अब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, उसकी बात कर लेते हैं। तो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है, आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे कि हम ये जो एंट्री कर रहे हैं ना, हम ये इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में कर रहे हैं, अभी हम रिडीम नहीं कर रहे हैं, इशू के टाइम पे ही हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से रिडीम करेंगे। तो इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से रिडीम करेंगे, प्रीमियम के साथ। तो आज की डेट में तो ये आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो जब लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो आप उसे क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है आज की डेट में, इस वजह से, ठीक है। दूसरा ये है कि आप खुद सोच के देखो, 105 और 110 के बीच में आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है ना। 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने जब लिया था तो आपने 105 लिया, लेकिन जब आप इन फ्यूचर वापस करोगे तो आपको 110 के अकॉर्डिंग वापस करना पड़ेगा। तो ज्यादा वापस करना पड़ रहा है ना, तो ज्यादा वापस करना पड़ रहा है तो लॉस भी हो रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है, कैपिटल लॉस। तो इस प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम होते हैं उसके दो पार्ट है। एक कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसे हम किस नाम से लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस तरीके से। और क्योंकि ये कैपिटल लॉस है, अब बात आती है कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट। ये आपके लिए कैपिटल रिसीप्ट है, और कैपिटल रिसीप्ट अगर आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा होगा क्लास 11th में तो आपको पता होगा कि कैपिटल रिसीप्ट अगर इंक्रीज होती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप इसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, आपके लिए कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस होगा। कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है तो आप इसे क्या करते हो, डेबिट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इन्हीं चीजों को ध्यान देते हुए हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। हमें कभी भी जर्नल एंट्री को रटना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किस वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके इंपैक्ट की वजह से कौन सी चीजें चेंज हो रही है। एक बार आप ये समझ जाएंगे, जर्नल एंट्री आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, आपको रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या है। फर्स्ट एंट्री होती है आपकी इशू करने की। आपको ध्यान देना है, इशू के टाइम पे प्रीमियम है, तो जब इशू के टाइम पे जो अमाउंट होगा वो भी प्रीमियम के साथ आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा आपकी बैंक अकाउंट करके स्टार्ट होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब भी डिबेंचर में इन्वेस्ट किया जाता है तो एक बार में इन्वेस्ट किया जाता है, तो सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल जाता है। और जब भी आपको सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मिलता है तो आपने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब इशू के टाइम पे आपने प्रीमियम के साथ इशू किया है तो अमाउंट कैसे आएगा, 1000 डिबेंचर है और अमाउंट किसके अकॉर्डिंग आएगा, 105 के अकॉर्डिंग। अब इशू के टाइम पे 5% प्रीमियम था तो 105 के अकॉर्डिंग, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 105, यानी कि 1,05,000। तो ये आपका हो गया इशू के टाइम वाली एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मेन बात आती है, अब मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रही हूं जो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें आएगी। देखो यहां पे मैंने बताया था कि जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन के टाइम पे उसकी वजह से आप लिखते हो क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसको क्या करते हैं, डेबिट। अभी फिलहाल हम डेबिट पे चल रहे हैं तो इसलिए उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद अब बात आ जाती है नेक्स्ट, यहां पे 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर में तो आप ट्रांसफर करोगे 10% डिबेंचर अकाउंट,
ठीक है। उसके बाद दो चीजें मैंने आपको और बताई थी, एक तो इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है, इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है उसे हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन के टाइम पे उसे क्रेडिट किया जाता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से, तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अमाउंट की, ये आपकी हो चुकी है एंट्री कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसके अमाउंट की। अमाउंट कैसे आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका 1,05,000 है तो वही रहेगा। अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो किसकी वजह से था, रिडम्पशन की वजह से। तो रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम था, 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री किस वजह से आई है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रीमियम परसेंट लिखेंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब होता है, रिडम्पशन के टाइम पे, तो वो 10% के अकॉर्डिंग आपको लॉस हो रहा था। तो 10% के अकॉर्डिंग आप कैसे लिखेंगे, 1,000 आपके डिबेंचर है और 10% का लॉस है, तो यानी कि 10,000 का आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है। अब 10% डिबेंचर आपके कितने हैं, 10% डिबेंचर तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 1,000 आपके डिबेंचर है और 100 उसकी फेस वैल्यू है, दैट मीन कि 1 लाख का आपका डिबेंचर है एक्चुअल। फिर आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मैंने बताया था इशू के टाइम पे होता है, तो इशू के टाइम पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है उसकी परसेंटेज है 5। तो 5 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका, सॉरी अमाउंट आएगा इसका इंटू 5, तो कितना हो गया 5,000। इस तरीके से प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी क्या है, रिडम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है वो है 10 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000 इंटू में 10, तो यानी कि 10,000। अब एक और ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगी, आपने ये चेक करना है कि जैसे स्टूडेंट है ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैंने क्या एंट्री में अमाउंट सही लिखा है या नहीं, तो उसे चेक करने का एक तरीका ये है, हमने हमेशा पढ़ा है कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए, तो हम भी वही अप्लाई करेंगे। डेबिट के अमाउंट में आप देख रहे हैं 1,05,000, 10,000, दैट मीन कि 1,15,000। इसी तरीके से क्रेडिट में तीन चीजें हैं, 1,05,000 और 10,000, दैट मीन कि 1,15,000। तो इसका मतलब यह है कि आपने एंट्री में अमाउंट बिल्कुल सही फिलअप किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ या अदर स्टूडेंट के साथ ये शेयर करना सही रहेगा, तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट क्रिएट होता भी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।